श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हम सब अपने घर में लड्डू गोपाल रखते हैं तो प्रतिदिन उनकी सेवा कैसी करनी चाहिए। आज हम वीडियो में यही जानकारी लेने वाले हैं, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर हमारी वीडियो पसंद आएगी तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। देखिए, हम सब ही अपने घर में लड्डू गोपाल को रखते हैं और लड्डू गोपाल की सेवा कुछ घर में बहुत ही अच्छे से होती है, वहीं कुछ घर में इतने अच्छे से नहीं हो पाती। लेकिन सरल विधि में अगर कहा जाए तो आप सभी को लड्डू गोपाल, जैसे हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, उसी प्रकार से अपने लड्डू गोपाल की सेवा अवश्य करनी चाहिए। हमें थोड़ा सा समय निकालकर अपने लड्डू गोपाल के लिए, यानी जैसे वस्त्र हो गए, उनके लिए भोग, जैसे ही हम अपने घर में भोग बनाते हैं वहीं थोड़ा हमें भी अपने लड्डू गोपाल के लिए भोग लगाना चाहिए, रखना चाहिए। या हम कहीं बाहर से मिष्ठान लाते हैं तो सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को समर्पित करना चाहिए। वहीं अगर हम कहीं बाहर से अपने लिए वस्त्र लाते हैं तो अपने मन के भाव से पहले वस्त्र को अपने लड्डू गोपाल के पास लेकर के जाएं कि हे लड्डू गोपाल, ये मैंने वस्त्र लाया, पहले आप इसे देखिए और आप इसे पहनिए, फिर आप उस वस्त्र को धारण करिए। जैसे कि लड्डू गोपाल आपके घर में है तो कुछ नियम अवश्य रखना चाहिए, इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। वही कहा जाए, अगर लड्डू गोपाल हैं तो प्रतिदिन जैसे आप सारे भगवान को स्नान कराते हैं, आप प्रतिदिन उनको स्नान अवश्य कराएं। और अगर एकादशी पड़ जाए, बृहस्पति पड़ जाए तो पंचामृत का स्नान अवश्य कराएं। स्नान कराने के बाद वही उन्हें चंदन, अक्षत, टीका से उनको अच्छे से श्रृंगार करें, पुष्पों से श्रृंगार करें और उनके प्यारे प्यारे वस्त्र उन्हें धारण कराएं, उन्हें गहने पहनाएं। उनको जितना अच्छे से हो सकता है अब उन्हें हर प्रकार से सुसज्जित और श्रृंगार करके रखें। उसके बाद इत्र अवश्य लगाएं। अपने लड्डू गोपाल को हम सबको इत्र अवश्य लगाना चाहिए। जैसे जिस प्रकार हम अपने वस्त्र को धारण करते हैं, कहीं जाते हैं, तैयार होते हैं तो इत्र लगाते हैं, उसी प्रकार हमारे भगवान भी होते हैं। और हम अपने भगवान को जब श्रृंगार करते हैं तो श्रृंगार के बाद इत्र अवश्य लगाना चाहिए। उसके बाद भगवान का श्रृंगार करना चाहिए, भगवान को अच्छे अच्छे भोग अर्पित करना चाहिए और उनके पास ग्लास में थोड़ा सा पानी अवश्य रखना चाहिए, तुलसी दल डाल के। जब आप श्रृंगार कर लेते हैं, भोग लगा लेते हैं तो भोग में तुलसी दल को अवश्य रखें और लड्डू गोपाल को बोले मन के भाव से कि हे लड्डू गोपाल, आप यह भोग को स्वीकार करें, इस भोग को लगाएं और उन्हें प्रतिदिन श्रृंगार करके अच्छी आरती और श्रीमन नारायण का थोड़ी देर मंत्र अवश्य बोलें। जैसे कि 10 बार, 11 बार, 5 बार अगर बोल सकते हैं तो आप अवश्य बोलें। और इस प्रकार से उनको पुष्पों की माला से, पुष्प की पंखुड़ियों से भी श्रृंगार करें। प्रतिदिन अगर हम अपने नियम में, दिनचर्या में लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो कुछ दिन बाद आप स्वयं बिना सेवा के रह नहीं पाएंगे। आपको सेवा करना चाहिए। जैसे कि सायंकाल जब समय हो जाए तो कुछ मीठी चीज़ का भोग अवश्य लगाएं, फिर लड्डू गोपाल से बोलें कि आप यह भोग को अर्पित की हूँ या किया हूँ, इसे स्वीकार करें। फिर लड्डू गोपाल को रात्रि में उनको सुलाएं मन के भाव से कि आप रात्रि हो गया है, अब आप शयन करें। और जब आप सुबह उठते हैं तो भी आप ताली बजा के लड्डू गोपाल को जगाएं। जिस प्रकार हम अपने बच्चे की छोटे से सेवा करते हैं उस प्रकार से हमें अपने लड्डू गोपाल की मन के भाव से सेवा करना चाहिए। और लड्डू गोपाल जिसके घर की सेवा को प्रसन्न होते हैं, लेते हैं, तो उनके घर में उनका छत्र छाया अवश्य बनी रहती है। लड्डू गोपाल सभी को रखना चाहिए। लड्डू गोपाल कृष्ण भगवान का, गोपाल का स्वरूप है। जब बचपन का स्वरूप था तो लड्डू गोपाल का स्वरूप था और लड्डू गोपाल की जब सेवा करते हैं घर में तो कृष्ण भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। वहीं एकादशी जब पड़ जाती है या कार्तिक का महीना हो जाता है, अधिक मास लग जाता है, बृहस्पति का दिन है, तो कुछ ऐसे महीनों में, कुछ ऐसे दिनों में आपको और अच्छे से सेवा करनी चाहिए अपने लड्डू गोपाल की, क्योंकि विष्णु भगवान के ये स्वरूप होते हैं और इनकी सेवा करने से आपके घर में धन संपदा किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है। इसलिए लड्डू गोपाल की हमें कैसी सेवा करनी चाहिए ये प्रतिदिन का सरल विधि है। और आगे भी मैं आपको लड्डू गोपाल के बारे में बताऊंगी कि किस प्रकार से हमें लड्डू गोपाल की और भी जो भी हम सेवा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महा